ओम शांति। आज 19 मई 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक ये मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। देखिए, बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है संपूर्णता का, और हमको देवता बनना है, जिसके लिए बाबा पढ़ाते हैं। तो ये पढ़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं है। जब तक हम संपूर्ण बने तब तक हमको पढ़ते रहना है। ये बहुत फाइन आत्मा की स्टेज आप सोचिए, गोल्डन एजेड, सतो प्रधान, सर्व दैवी गुणों से युक्त, कितनी जबरदस्त चीज है। तो इतनी सरलता से तो नहीं आती है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत है तो पढ़ना ही मेहनत है। तो बाबा कहते हैं अंत तक पढ़ते रहना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो साल्वेशन आर्मी। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को साल्वेज करना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन शोज फादर एंड मदर। जबकि बाप बच्चों को रचता है, जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा ये माता पिता है। बच्चे ये सीख कर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर गाया जाता है, स्टूडेंट शोज टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वो शो करते हैं, फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करे? तो बाबा ने सन शोज फादर, अर्थात बच्चा जो है वो पिता की पालना क्या है वो बच्चे के चरित्र से स्पष्ट होता है। बच्चे ऐसे विद्यार्थी जिस प्रकार के हैं वो टीचर से पता लगता है। बच्चे जानते फादर का शो कैसे करना है। हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। यूं तो ईश्वर औलाद हर एक समझते हैं, ईश्वरीय औलाद हर एक समझते हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं। फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है। कहते भी हैं तुम माता पिता। फादर ने आकर बच्चों को समझाया है, हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम भी जान गए हो ये बेहद का माता पिता है। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वो टीचर बाप है, वो सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। नहीं, ये एक बाबा हम बच्चों को बारंबार स्मृति दिलाते हैं कि देखो, तुम्हारे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर तो फादर अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है, लेकिन मैं तीनों ही हूँ। तुम्हारा पिता भी हूँ तो टीचर भी हूँ तो सतगुरु भी हूँ। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाप को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर ब्लिस करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ। पीस स्थापन करता हूँ, सॉवरेनिटी भी स्थापन करता हूँ।
बच्चे जानते हैं इस समय भारत इंसॉल्वेंट है, तो बेहद के बाप का ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ है। बच्चों को समझाया परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो है नहीं, स्टार जैसा है। फिर बाबा ने कहा कि माया सर्व में व्यापक है, बाप सर्व में व्यापक नहीं है, वो तो पुनर्जन्म रहित है। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेते हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी ग्लानि है। बाबा कहते मैं जन्म भी नहीं लेता हूँ, पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, और मेरे को सर्वव्यापी कह देना ये मेरी ग्लानि करना है। मेरी इसमें महत्ता नहीं है, क्योंकि अगर सर्वव्यापी है तो पाप और पुण्य क्या दोनों में है? नहीं। तो ये समझदारी की बात है। जगत अम्बा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है। वो तो कहते हैं स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसे है नहीं। बाप आकर कहते हैं तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वो सब है वायलेंस और ये है नॉन वायलेंस, गुप्त शक्ति सेना। वो है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। ये बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ, फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा। बाबा समझाते हैं 5000 वर्ष की बात कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर 5000 साल के बाद आऊँगा। बाबा ने कहा आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है। यह है रॉड ऑफ नर्क। तुम बच्चे अब ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो? अब तुम कहते हो शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे। कल्प पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, तो श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा कि गाते भी हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है, वही जाने और न जाने कोई। अब तुम जानते हो ईश्वर की गत मत, बच्चे जानते हैं, फिर बच्चों को शो करना है। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े। फादर मदर कौन है, सो बच्चे बैठ बताते हैं। ये मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं। बाबा ने कहा बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए। हम कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा की संतान हैं ही, परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते कितनी याद रहती है, चार्ट रखो। विघ्न योग में पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं कि जो तुम पढ़ते हो, तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो उसका चार्ट रखो। चार्ट रखने से पता लगता है कि मेरी उन्नति कहाँ तक हो रही है। वरदान है अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। ये बाबा कितना अच्छा कहते हैं, सबको शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो। ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो, चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए,
लेकिन आप ये गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। और स्लोगन है, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। इसे अगर आप स्पष्ट करें कि मेहनत के साथ रूहानियत और महानता का अनुभव कैसे करें? मेहनत के साथ रूहानियत और महानता का अनुभव करें। रूहानियत चाहिए, मेहनत करो लेकिन उसमें रूहानियत चाहिए। उसमें ऐसा नहीं नज़र आना चाहिए साधारण व्यक्ति जैसे मेहनत कर रहे हैं। और महानता, जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसमें उसकी जब रूहानियत होगी तो रूहानियत की महानता दिखाई देगी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।